हमारे माशरे में हमदर्दी नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। आप जिससे भी हमदर्दी करेंगे वही आपको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के अंदर जो आजकल एक माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, घरों के अंदर जो आप बच्चियों को अपने पास रखते हैं, जब उस बच्ची को रखने लगते हैं तो उसका बाप जो है वो ये कहता है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें एडवांस जो है वो दे दिया जाए। आप बच्ची को अपने पास जब रख लेते हैं, उसका एडवांस उसको दे देते हैं, उसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन आकर अपनी बच्ची से मिलता भी है और तनख्वाह भी वसूल जो है वो करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं, मैं तमाम की बात नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ ब्लैकमेल जो है वो करते हैं। बच्ची को घर में रखवा दिया जाता है, वो काम करती है, उसके बाद जब उसका इत्मीनान बहाल हो जाता है तो फिर उससे ये कहा जाता है कि इस घर में जो भी कोई कीमती चीज़ है वो हमें दे। लड़की जो है वो घर में से कोई चीज़ निकाल कर जो है वो अपनी माँ के हवाले कर देती है, या मुलाकात के दौरान इस तरह जब घर के जो मालिक हैं उनको इल्म होता है कि ये तो हमारी चीज़ जो है वो चोरी कर ली गई है, जब उनको पता लगता है कि अब हमारा ये राज खुल गया है तो वो अब बच्ची को बाजियाब कराने के लिए एक मुतलका अदालत में हब्से बजा की दरख्वास्त जो है वो दिलवा देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी बच्ची को वो मिलने नहीं देते और हमारी बच्ची को हब्से बजा में रखा हुआ है, लिहाजा हमें वो बच्ची जो है वो बरामद करवा कर हमारे हवाले जो है वो की जाए। इसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त जब अदालत में आती है तो अदालत मुतलका पुलिस को कहती है कि फ़लाँ कोठी की दरख्वास्त आई है, वहाँ पर बच्ची को महबूस किया हुआ है, उसको बरामद करके जो है वो पेश किया जाए। और फिर बच्ची जब बरामद होती है तो फिर अदालत के पास तो यही दरख्वास्त होती है अब से बजा की कि वो वहाँ से बरामद करे और वो उनके हवाले जो है वो कर दे, तो फिर अदालत वो बच्ची को वहाँ से बरामद कर देती है। जिनके घर में बच्ची होती है वो बेशक कहते रहें कि जी हमारी चीज़ें गायब हो गई हैं, हमारी चीज़ों के हवाले से जो है इन्होंने गलत बयानियाँ की हैं, तो उसकी उनकी कोई बात जो है वो सुनी नहीं जाती। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि सेशन कोर्ट में एक हेबियस जो है वो दायर की गई इचरे की, जिसके अंदर जो इरम नामी खातून थी उसने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया। अब जब अदालत के अंदर जो कोठी का मालिक था शेख इफ्तिखार अपने वकील जी तारिक ख़ान के साथ जो है वो आया और उसने वहाँ पर अदालत में इंकशाफ किया कि जी इस बच्ची ने तो हमारे घर से 30 तोले सोना जो है वो चोरी कर दिया था, और जब हमें इसका पता लगा तो इन्होंने हेबियस जो है वो दायर कर दी है। तो अब उनका कहना था कि बच्ची तो कबूल कर रही है कि मैंने सोना चोरी करके माँ के हवाले किया है। अब चोरी और सीना जोरी वाला हिसाब हो गया कि बच्ची कहती है मैंने चोरी की है, माँ कहती है उसे हब्से बजा में रखा हुआ। तो आज जो है वो ये एक केस यहाँ पर सेशन कोर्ट में पेश हुआ था। उस केस में जो है वो अदालत ने बरी कर उस लड़की को माँ के हवाले कर दिया। भी हमारा आज का ये था जो हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। दूसरा एक टॉपिक ये है कि ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 316 है, जिसके तहत ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी को मारता है, धमकी देता है, वो मर जाए तो फिर 316 के तहत उसको जो है वो धमकी देने वाले को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो दी जा सकती है, अलबत्ता जब अदालत में साबित हो जाए। अब तमाम जो शहरी हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि 316 की जो दफ़ात है इसके तहत अगर आप धमकी किसी को देते हैं और बग़ैर किसी उसे हाथ लगाए अगर वो शख्स मर जाता है तो फिर आपके ख़िलाफ़ 316 का पर्चा जो है वो दिया जा सकता है। यहाँ एक केस जो है वो एक पेश हुआ, तो उसके अंदर 316 का जो केस है सेशन कोर्ट में पहला केस है जिसमें दरख्वास्तें जो हैं वो दो अफराद इमरान और अता ने जो है वो दायर की। उनका ये कहना ये था कि हमारा 25,000 रुपया खालिद नामी शख्स ने देना था, वो नशा नुशा करता था, ताहम हम उसके पास गए, हमने उसको कहा कि हमें वो जो पैसे हैं वो दे दे वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतनी बात कहने के बाद वो आ गया। उनका कहना था कि हमने हाथ तक उसको नहीं लगाया, लेकिन अगले दिन मालूम हुआ कि वो तो फौत हो गया, हालांकि वो नशे के अंदर जो है वो तबई मौत मरा। उसके भाई ने उस पर्चा दर्ज करा दिया थाना चुंग के अंदर कि इसको जो है वो तशद्दुद
اس کو جو دھمکی دی تھی اس کی وجہ سے یہ مر گیا ہے۔ اب ہم نے وکیل سے جب بات کی تو 316 کے تحت جو پرچہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو صدمہ پہنچائیں، اس پر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جرم میں جو ہے وہ دھمکی دینے والے کو یا صدمہ پہنچانے والے کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے لیکن اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ عدالت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کراتی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے کیا نام ہے دھمکی دی تھی، اس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا ہے، تو پھر تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہی آپ کو اس کو بتا سکتی ہے کہ یہ طبعی موت مرا ہے یا یہ صدمے سے مرا ہے۔ تاہم اب جو بھی کوئی کسی کو دھمکی دے تو یہ سوچ کر دھمکی دے کہ کہیں یہ بندہ دھمکی دینے سے مر تو نہیں جائے گا، کیونکہ 316 اب سر پہ کھڑی ہے۔ اب لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب لوگوں کو پتہ لگ گیا، اب 316 کے تحت مقدمات بھی درج ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ سیشن کورٹ میں ابتدا